नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें। उससे पहले एक जरूरी सूचना, जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूं आपकी कनिष्ठा उंगली के लिए। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, और उसकी लंबाई को यदि देखें तो सूर्य के भले ही पहले पर्व तक नहीं पहुँचे, लेकिन अच्छी याददाश्त के लिए यहाँ पर ये उंगली जानी जाती है। कुल मिलाकर के ऐसा व्यक्ति समय अनुसार जैसा मौका लगता उस प्रकार से काम करता है और अपने जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करता है। और आपको बहुत बड़े फैसलों में थोड़ा सा दूसरे लोगों से विचार विमर्श कर लेना चाहिए, जिससे आपको बाद में पछतावा ना पड़े। बात कर लेते हैं आपकी शनि सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली एकदम सीधी खड़ी रहना। जब जब इस प्रकार की उंगली होती है तो व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में सफलता मिलती है। अपनी ऊंचाई को व्यक्ति स्वयं निर्मित कर लेता है। इस प्रकार का ये उंगली का अर्थ होता है। जब बीच में ये गैप होता है तो व्यक्ति अपने परिवार में अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता अपने अनुकूल। साथ ही साथ यदि पैतृक संपत्ति हो तो उसमें विवादों का सामना भी करना पड़ता है। भाई बहन से भी मनमुटाव के संकेत तक भी देने वाले ये अर्थ होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ अनुकूलता से लगभग सीधी खड़ी हुई है, यानी कि शनि की 7.5, शनि की ढैया, महादशा, अंतर्दशाएँ जब जब आपके जीवन में आएंगी तो आपको उसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। कुल मिलाकर हाथ का शनि उत्तम तरीके का है। अब बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति का पर्व और यहाँ बृहस्पति का पर्व का झुकना इस प्रकार से ईश्वर के प्रति आस्था दिखलाता है, परंतु यहाँ बीच की वाली उंगली पर ये कट का निशान है, यानी कि व्यावहारिकता में धन व्यक्ति ऐसा बहुत धन के लिए आकर्षित रहता है, धन की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहता है। इस प्रकार का पर्वत का कट। अब बात कर लेते हैं हम आपके सीधे सीधे आपके बुध पर्वत पर। बुध पर्वत और बुध पर्वत पर जब इतनी सारी रेखाएं खड़ी हो जाएं तो ये बहुत अच्छे इंडिकेशंस होते हैं व्यक्ति के पास में, यानी कि धन के आगमन व्यक्ति के पास में निरंतर जब तक बने रहेंगे जब तक ये रेखाएं खड़ी ही रहती हैं। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब बात करेंगे आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और सूर्य का पर्वत सूर्य का यहाँ पर अनुकूलता से रेखाएं खड़ी हुई हैं। व्यक्ति यदि अपनी युवा अवस्था के अंदर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करे तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है। अगर वो नहीं मिलती तो राज्य सरकार से ऐसे व्यक्ति को लोन मिल जाता है। टेंडर्स लेना चाहें तो टेंडर्स में व्यक्ति को तरक्की प्राप्त होती है और यश प्राप्त होता है और धन प्राप्त होता है। अब बात कर लेते हैं हम आपके यहाँ पर धन के पर्व की। धन का पर्व यानी कि शनि पर्व और शनि पर्व पर लगातार 55 वर्ष के बाद यदि मैं देखूं तो बहुत ही अनुकूलता के साथ यहाँ पर रेखाएं हैं। जब इतनी सारी अनुकूलता की रेखाएं 55 वर्ष के बाद होती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छे धनों के आगमन को प्राप्त होता है। यहाँ पर इस प्रकार का ये चिन्ह मौजूद है। अब बात कर लेते हैं आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व से निकलने वाली रेखाएं सीधी सीधी ये रेखा यहाँ ब्रैकेट्स बनाती हैं और यहाँ ऊपर जाकर के ये देख रही हैं बृहस्पति पर्व को। अपने ज्ञान के द्वारा, अपने नॉलेज के द्वारा, अपने व्यापार के द्वारा धन प्राप्त करने वाली रेखाएं शनि पर्व को दिख रही हैं। एक ब्रैकेट्स नीचे बन गया है तो 1 से 2 ब्रैकेट्स बनने दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर के जीवन के अंदर 2 संपत्ति 3 संपत्ति तक भी हो सकती हैं। अब बात हो गई आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और यहाँ पर हृदय रेखा सही रूप से यहाँ चलती हुई चली जा रही है, यानी कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो हृदय रेखा पर इस प्रकार के जो चिन्ह हैं वो ये बताते हैं कि व्यक्ति के पास योजनाएं होती हैं और मन से भी व्यक्ति ज़्यादा कमज़ोर प्रवृत्ति का नहीं होता। तो कुल मिलाकर के अच्छी खासी यहाँ पर हृदय रेखा आपके पास जो बहुत ज़्यादा इस जगह पर तो कम से कम रोग नहीं दिखला रही हैं। अब बात कर लेंगे हम आपकी यहाँ पर सीधा सीधा मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत साहस का पर्वत और इससे निकलने वाली ये रेखाएं यानी व्यक्ति के पास कार्यशैली में जुड़ने की लगातार संकेत हैं। साथ ही साथ इस प्रकार के जब यहाँ ये कट्टम के चिन्ह होते हैं तो थोड़ा सा पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद को भी दर्शाते हैं। तो अब ये जब रेखाओं की बात कर रहा हूँ तो ये मंगल रेखाएं लगातार आपके हाथ के अंदर से निकल रही हैं। जब ये लगातार रेखा निकलती रहती हैं तो ये जब तक निकलती रहीं तो ये शक्तिपुंज रेखाएं होती हैं जो व्यक्ति से लगातार काम करवाती रहती हैं।
चलिए बात कर लूँ आपके दूसरे पर्वत की। दूसरा मंगल पर्वत, और दूसरे मंगल पर्वत पर यहाँ रेखा निकल करके आ रही हैं कुछ रेखाएं। जब इस प्रकार से देखता हूँ तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ से भी ये रेखाएं जब व्यक्ति के पास में आती हैं तो व्यक्ति को हो सकता है कि कुछ राज्य सरकारों से लाभ मिलने के संकेत मिलें। तो इस प्रकार को दर्शाने वाला ये आपका मंगल का पर्वत है। तो किसी झगड़े झंझट से दूर रहें वर्तमान में आप। ये चिन्ह यहाँ भी बने हुए हैं। कुछ मुकदमा भी का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ सकता है। आइए आपकी बुद्धि रेखा की बात कर लेता हूँ। बुद्धि रेखा और अनुकूलता से ये बुद्धि रेखा आपकी जाती हुई, लेकिन जैसे ही यहाँ आ जाती है तो इसके बाद बहुत सारी रेखाओं ने यहाँ आपकी इन बुद्धि रेखा को काटा है। यानी इस प्रकार से बुद्धि रेखा को काटना ये अच्छा संकेत नहीं है। आपके जीवन में अब आगे आगे आपको बहुत नियंत्रण करना पड़ेगा स्वयं पर। आपको ज़्यादा डिप्रेशन ना लें, ज़्यादा मानसिक दबाव ना लें। इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखाएं तो यहाँ पर हैं, यानी कि आपको रोग का शिकार बना सकती हैं, कर्ज का शिकार बना सकती हैं। इस प्रकार के चिन्ह यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर के आपके पास ये चिन्ह यहाँ अच्छे चिन्ह नहीं हैं जो मस्तिष्क रेखा को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब ये सब हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं नीचे की चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत, और यहाँ चंद्र पर्वत पूरा का पूरा अनुकूल रूप से है। जब जब व्यक्ति के पास चंद्र पर्वत पूरी तरीके से अनुकूल होता है तो ऐसे व्यापारी को पानी के काम से, दूध के काम से, लिक्विड काम से, शराब के काम से, तो या आप कह सकते हैं कि डीजल है, पेट्रोल पंप है, यानी लिक्विड कामों से ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा फायदा होता है। कोई यहाँ पर अभी यात्रा के संकेत नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं। तो चलिए ये भी संकेत आपको बताया मैंने। अब एक व्यापारिक रेखा बात करता हूँ जो शुक्र पर्वत से निकल करके और सीधी सीधी आपके बुध पर्वत पर जा रही है। ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन आपके हाथ के अंदर मिला। यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कई बार ऐसे व्यक्तियों को ससुराल का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। कई बार व्यक्तियों को दूर स्थानों से जुड़ करके धन लाभ मिलता है। कोई और शुक्र के लिए बुद्ध का योग योग होता है तो व्यक्ति व्यापार के द्वारा अच्छा खासा धन प्राप्त करता है। तो यहाँ इस प्रकार का इन रेखाओं का ये फल है। तो व्यापारिक रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर मजबूती के साथ मौजूद हैं। आइए बात कर लेता हूँ आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा और अनुकूलता से ये भाग्य रेखा लगातार एक ही काम को करते हुए पूरे जीवन में चली गई। यानी कुल मिलाकर व्यक्ति नौकरी करे या काम करे, उसका व्यवसाय एक ही लाइन की तरफ लगातार होगा। तो यहाँ इस प्रकार की रेखा भी मिली। अब मैं बात करूँ आपकी इस समय पर 53 वर्ष की आयु है। आपके जीवन का असली जो निचोड़ है वो शुरू होता है आपके जीवन में 50वें वर्ष के बाद। 50वें वर्ष के बाद इतनी सारी रेखाएं यहाँ पर खड़ी हुई हैं। अचानक से धन आपको 49 भी हो सकता है। तो यहाँ उस वर्ष के बाद अचानक बहुत सारी रेखाएं आपके जीवन में खड़ी हो गई जो आपको बहुत ज़्यादा धन जिन्होंने दिया होगा, जिससे आपको पिछले मैं कह सकता हूँ कि लगभग 6 से 7 साल में आपने काफ़ी अच्छी धन अर्जन करा होगा। कई बार तो ये धन आपको झटके के साथ भी मिल सकता है। अचानक किसी कार्य के द्वारा भी मिलने के संकेत यहाँ पर राहु चित्र से निकलने वाली रेखाओं ने बताया है। तो चलिए आपने अब के सवाल ले लेता हूँ। आपने कहा बिजनेस कैसा? बिल्कुल निश्चित रूप से आपका बिजनेस सुचारू रूप से आगे भी इसी प्रकार से चलता रहेगा। अभी भी अच्छी हाथ में रेखाएं यहाँ पर मौजूद है। तो थोड़ा बहुत उठा पटक तो होती है, वो एक राहु रेखा आई है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जीवन में बहुत सारी उठी हुई रेखाएं। बिजनेस आपका बढ़िया चलता रहेगा आगे भी। प्रॉपर्टी कैसी? ये जो समय चल रहा है पिछले समय से, ये यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी बनी होगी लगभग 49वें वर्ष में। और उसके बाद भी अगर मैं बात करता हूँ तो छोटा छोटा यहाँ और भी ब्रैकेट्स बने हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में एक आध प्रॉपर्टी आप और भी ले लें। फ्यूचर बेहतरीन बता ही दिया मैंने। सेहत के लिए मैं बता रहा हूँ आगे आने वाले समय में जैसे जैसे आप लगभग ऐसा समझिए कि 60 के बाद बढ़ेंगे, तो बल्कि 58 से 60 के बाद जैसे ही बढ़ेंगे तो उस समय ज़रा स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान करना होगा। तो उस समय ज़्यादा ध्यान के संकेत हैं। आपने पूछा एज के बारे में, तो आइए मैं शुक्र पर्वत को पहले बताता हूँ, फिर आपकी एज बताता हूँ।
शुक्र पर्वत बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बड़ा शुक्र पर्वत, प्रॉपर्टी की, सुख संपदा की, किसी भी प्रकार से यहाँ किसी भी कमी, सुख साधन संपन्नता, सब चीज़ आपके पास, लग्जरियस जीवन मौजूद है। मंगल रेखा ने भी आपका 45 वर्ष तक साथ दिया, ये भी बहुत अच्छी रेखा होती है, तो इसने आपको 25 से 45 तक आपका अच्छा सहयोग दिया। आयु रेखा की बात कर लेता हूँ, बहुत ही संपूर्णता के साथ में बेहतरीन आयु रेखा अभी हाथ के अंदर 77-78 वर्ष की बनी हुई है, आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती है। तो कुल मिलाकर सारे हाथ का फल मैंने बताया। बस मुझे अगर हाथ में कोई भी किसी प्रकार से चिंता है तो थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि जो मस्तिष्क रेखा पर जो काट फाट की रेखा है वो जितनी कम हो जाए तो आपको आने वाले समय में ज़्यादा लग्जरियसता के चक्कर में कहीं आप किसी कर्ज का शिकार ना हो जाए या किसी रोग का शिकार ना हो जाए, इसकी मुझे बस पूरे हाथ से चिंता है। तो उसके लिए मैं आपको पूजा बता देता हूँ अभी सही। एक आपको हनुमान अष्टक रोजाना पढ़ना है, एक आपको रुद्राष्टकम, शिव जी की पूजा होती है, ये रोजाना पढ़ना है। बस इन दोनों पूजा को पढ़ते रहिए। और पन्ना और पुखराज मेरे हिसाब से आपके रतन बनते हैं, आपने जो पहन रखे हैं वो आपकी इच्छा है, वो पहने या ना पहने, लेकिन मेरे हिसाब से आपके ये दो रतन आपके जीवन के अंदर बनते हैं। आप सुखी रहें, संपन्नता आपको मिलती रहे लगातार। नमस्कार।